यहाँ तो यकीनन इतने नहीं होंगे जितने तुम्हारी मस्जिद में जुमे के दिन जाते होंगे हैं। जुमे के दिन ये ऊंची टोपी लगा के जा रहा, इधर इतना लगा लेगा मोहल्ला महकेगा, लेकिन पता नहीं अंदर कितना बुग़्ज़ और कितना मैल दिल में लेके आ रहा है। हाँ, ये एक जलसा नहीं, अगर हरम शरीफ में भी मैल लेके जाओगे ना अपनों के खिलाफ भर के, अल्लाह कहेगा मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं, तूने वुजू किया तेरा चेहरा साफ हो गया, गुस्ल किया तो तेरा बदन साफ हो गया। पता दिल कब साफ करके आएगा? दिल है हमारे साथ? कोई साफ नहीं यार। 2 इंच बाप नाप तो दे बेटे को जरा, दूसरे को ज्यादा। बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं, गोली मार दूंगा, 2 इंच मेरी कैसे दे दी उधर? बाप है वो, जमीन नहीं, वो तेरी जान का भी मालिक है। जिसे चाहे पूरी नाप दे, जिसे चाहे बिल्कुल ना दे, मर्जी भतीजों को जहर दिया गया, चाहते थे ये जायदाद हमें मिल जाए, ये जमीन हमें मिल जाए। ओ मेरे भाई, दौलत के इतने भूखे ना बनो, अपनों के खून के प्यासे ना बनो। दौलत चाहोगे जिंदगी में कमा लोगे, लेकिन जिन्हें जहर दे के मान रहे हो ये दोबारा नसीब नहीं होने वाले। अगर ये चले गए तो मयसर नहीं होंगे। ये दौलत कितनी प्यारी हो गई है हमें, हम भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में इसलिए लेकर के आ गए कि इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया है। अपनों को हमने कचहरी में इसलिए रुसवा किया कि इसने जमीन ले ली है हमारी। और यार सोच तो सही, पता तेरा अपना ज्यादा करीबी है या जमीन ज्यादा अहम है? खुदा की कसम, अल्लाह जिंदगी देगा, सोने के खरीद सकते हो, और अगर भाई चला गया तो सारी दौलत दे दोगे, खुदा एक भाई तुम्हें नहीं दे सकता। समझते क्या हो? ये रिश्ते यूं ही मिल जाएंगे? हाँ, जो ये रिश्ते मेरे हुजूर की वजह से हैं, हुजूर की वजह से हैं। जो कौमें कल तक गैर मुस्लिम कौमें करती थी, आज मेरी कौम का वो हाल है। जाओ, चले जाओ कचहरी में, जाके देखो सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। हाँ, मुस्लिम थानों में पुलिस वाले पैसे दे दे के ट्रांसफर करा रहे हैं, क्योंकि इनके झगड़े इतने हो गए कि सबसे ज्यादा कमाई पुलिस वालों को मुसलमानों के एरिए से हो रही है। शर्म नहीं आती? भूल गए तुम जिनके जनाजे उठा रहे हो ना, इनके तीजे भी तुम्हीं को करने पड़ेंगे। ये गैर नहीं है जिन पे तुम लाठियां चला रहे हो, ये तुम्हारे अपने हैं। ये वो हैं जो तुम्हें तीजे पढ़ पढ़ के बख्शेंगे। खुदा के वास्ते नफरतें खत्म करो। अगर किसी भाई पे इंच 2 इंच फीट 2 फीट बीघा 2 बीघा चली गई तो क्या हुआ? भाई समझ के माफ कर दे, खुदा तुझे मोहम्मद की उम्मती की निस्बत से माफ फरमा देगा। क्यों नहीं हमारे दिलों में जगह? सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे दिलों में जगह नहीं रही। गलत नहीं कह रहा हूं, देखना मुहर्रम पे 12-12 दिन 10-10 दिन लोग लंगर चलाते। 12वीं शरीफ हुई, लोगों ने पूरे पूरे गांव को खिलाया। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने आम लंगर किया, दुनिया को खिलाते रहे, पता सगा बाप नाराज था, तू उसे मनाने के लिए गया कि नहीं? सगा भाई नाराज बैठा था, तूने हाथ पकड़ के उससे कहा कि खा के नहीं? और मैं कहता हूं तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के चली जाए, अगर अपना बाप नहीं आया है तो तेरे लंगर से कोई फायदा नहीं है। तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं, अगर सगी बहन नहीं आई है तो क्या फायदा ऐसे लंगर का? इसलिए लंगर करते हो ताकि दुनिया कहे फला दौलत वाले ने लंगर किया था, उसने 4 लोगों को खिलाया था, उसने 400 को खिलाया था, कोई नतीजा नहीं है। और मजा तो तब है जब तू एक प्लेट में खाना लेके बैठ, अपने रूठी भाई को बना के ला, नाराज बाप का हाथ पकड़ के ला, रूठी बहन को बुला, अपनी एक प्लेट में बैठ के खिला। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब तुझसे अपने राजी होंगे तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। कभी ये ख्याल आया कि हम अपनों को राजी करें? क्या कहता है? ऐलान करो जी, पूरे गांव की दावत है और सगे भाई के दरवाजे पे ताला पड़ा है। शर्म कर, लानत हो तेरी ऐसी दावतों पे। ये दिलों के मैल निकालो। जब तक इस दिल में जगह नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दिलों में जगह पैदा करो। जो 1400 साल पहले की जंगें होती थी ना, किसी का जूते से जूता टकरा गया तो 100 साल तक जंगें चलती थी, आज वही हाल है। हाँ, किसी का घोड़ा किसी के घोड़े से आगे निकल जाता था तो जंगें छिड़ जाती थी। आज किसी के कंधे से कंधा मार दो ना तो लड़ाई तैयार है। कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं रह गया हुजूर से। बस इसलिए मुसलमान बने हैं, हम गोश्त खा चुके हैं। यही तालीम दी थी हुजूर ने। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने ना
दीन की तालीम दी थी। कसम खुदा की, अबू बकर जैसे अमीर की करवट में बिलाल जैसे गुलाम को खड़ा किया था। आज फर्क नहीं है दौलत का। आज अमीर मस्जिद में जाता तो गरीब यूं सिमट जाता। प्रधान आ रहे हैं, विधायक साहब आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये मस्जिद है तेरे बाप की जागीर नहीं। आज मस्जिदों में एक जगह झगड़ा ही हो गया हजरत, वो कहता है ये पंखा क्यों चलाया तूने? हाँ, ये पंखा मेरे ऊपर चलेगा। मर्डर हो गया मस्जिद में, कत्ल कर दिया एक आदमी का पंखे को लेकर के। ये हमारी कौम, कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हम। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है, समझ जाओ। ये कुत्ते बिल्ली के झगड़े छोड़ो और वो सबक याद करो जो डॉक्टर इकबाल ने दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। पहले का दौर कितना अच्छा था। अगर सोना किसी का गिर गया ना तो लोग उठा के 10-10 दिन तक संभाल के रखते थे, पता नहीं किसका गिरा। आज तुम मस्जिद में 100 का नोट रख के देख लो, इधर का सलाम फेरोगे इधर से नोट निकल जाएगा। नियतें बिगड़ गई। रास्ते में गिरने की बात छोड़िए, मस्जिद में रख के देख लो, कोई दे देगा क्या? इल्ला माशाल्लाह होगा कोई जन्नती जो कहते साहब ये नोट किसका गिर गया, वरना वहां भी ना ऐसे करके बस हो गया काम। ये नियत अच्छी करो नौजवानों। तुम्हें पता है ना, किसी के छीनने से, किसी का मांगने से कभी भला पूरा नहीं हुआ। भला तभी पूरा होता है जब खुदा देता है। हाँ, अगर गरीब है ना कोई, मेहनत कर, बाजुओं में दम ला। अल्लाह कहता निकलना तेरा काम है, रोजी देना मेरा काम है। बंदा निकलने ही तैयार नहीं बैठा, अल्लाह ही देगा। मुंह फैला के बैठा, अल्लाह ही देगा। रसगुल्ले गिरेंगे। घर से निकल, मेहनत कर, फिर देख अल्लाह कितना देता। बंदा हीला बहाना करे ना, अगर तुम मिट्टी लेके बैठ जाओगे बेचने, अल्लाह उसी में रिज़्क़ अता फरमा देगा। वो रज़ाक है। लेकिन नियतें बदल गई। अब तो अल्लाह माफ करे। वो परसों पल्ले दिन में एक जगह जलसे में हज़रत कोई जूते ही चुरा के लेके, हाँ, मसला ही खराब कर दिया। मौलवी कह रहा भाई किसी की नियत न डाला करो सामान पे, मौलवी कोई चप्पल गाया, कह ले रोक के दिखा। ये हमारी कंडीशन हो गई। मस्जिदों में ऐलान नहीं होता कि इमाम साहब के कोई चप्पल ले गया, भाई बदल के चले गए। मुझे एक बात बताओ, सारे लोग समझदार बैठे, कोई ना समझ नहीं है। चप्पल एक ऐसी चीज है जिसमें पैर डालो तो पैर बता देता है तो नहीं ऐसा? बिल्कुल 10 जोड़ी एक जैसे लाके रख दो और एक जोड़ी वो हो जिसे तुम पहनते हो, उस जैसे 10 जोड़ी रख दो। जिसमें पैर जाएगा ना, पैर बता देगा ये तेरा नहीं है। वो तू मस्जिद से पहन के घर तक आ गया, पता ही नहीं लगा। हाँ, एक तो 3 दिन बाद लौटा के आया इमाम साहब के चप्पल, कि भाई अब क्यों ऐलान तो परसों हुआ था, कि मैं रिश्तेदारी में चला गया था पहन के। नियत अच्छी करो यार, इससे कोई भले हो रहे। नियत अच्छी कर। जब नियत अच्छी होती है ना तो फिर खुदा देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, ये वो हैं जिन्होंने बादशाहत छोड़ी है। क्या छोड़ा है? बादशाहत हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने। और नदी के किनारे अल्लाह अल्लाह करने बैठ गए। तो आपका ना कुर्ता कहीं से फट गया था, आपने क्या काम किया? सुई लेके सिलने बैठ गए। आज तो अगर कपड़ा फट जाए ना तो शोहर सिलेगा तो कहता भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये काम मेरा नहीं बीवी का है। हाँ, इसका मुंह भी बीवी धुले, इसकी नाक कोई सिले। हजरत इब्राहिम बिन आदम दरिया के किनारे बैठ के ना कपड़ा सिल रहे, तो सगे मामू आगे कहने लगे इब्राहिम तूने बादशाहत छोड़ी, तुझे क्या मिल गया? अगर बादशाहत को ठोकर ना मारता तो यहां सिलाई ना करता। क्या मिला तुझे? आपकी जो सुई थी ना, आपने वो पकड़ी और दरिया में फेंक दी। कहां फेंक दी? किधर? दरिया में। कहा ये क्या किया? कहा तुमने पूछा ना मैंने क्या कमाया इतने दिन में। फरमाने लगे बता। आपने सुई दरिया में फेंकी, छोटी सी चीज थी। उसके बाद कहा पता ना क्या किया? आपने आवाज दी मछलियों जरा सुई ला के दो। इतना कहा तो जितनी मछलियां थी ना दरिया में, सारी मछलियां एक एक सोने की सुई अपने मुंह में लेके आई थी। कैसी सुई थी? आज के पीर को मिल जाए मौज आ जाएगी। चलाओ रख दो, बना के रख दो।
मगर हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक एक मछली की मुंह में एक एक सुई सोने की। आप फरमाते ये मेरी सुई नहीं है, जो मेरी है वही लाके दो। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा सारी मछलियां गई, एक छोटी सी मछली छोटी सी सुई अपने मुंह में लेके आई। कहा इब्राहिम ये तो तेरी सुई नहीं है, कहा ये ही मेरी है। कहा ये क्या हुआ? कहते मामू जब से मैं खुदा का हो गया हूं जमाना मेरा हो गया है। जवान खुदा का हो के देख, फिर देख खुदा तेरा कैसे होता है। हाँ, लेकिन आज तो बंदा कहता झूठ ना बोले तो बिजली से नहीं चलेगा। दाढ़ी रख ले, नहीं अभी मेरी दुकान है नहीं रखूंगा। क्यों भाई? क्या है जी, मैं जरा दुकानदारी में इधर उधर की बात मिलानी पड़ती है, अगर ना मिलामे तो बरकत ही नहीं होगी। नादान, झूठ से रिस्क नहीं आता, रिस्क रब की तौफीक से आता है। जाओ ना भी मुरादाबाद चले जाओ, लिख रहा दुकान पे बाहर लिख रहा बड़ा बड़ा करके हाजा मिन फजले रब्बी, अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, अंधा करके लूटेंगे तुम्हें। हाँ, और एक कोने में लिख रहा खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, पता है घर जाके ऐप देख लेगा। कभी धोखा ना दिया करो, नियत साफ रखा करो। नियत अच्छी हो ना तो फिर खुदा बरकत देता है। कभी ईमान ना बिगाड़ना, कभी किसी की चीज पे नियत खराब ना करना, भाई के माल को देख करके हसद ना करना। आज जलन की आग, हसद की आग, अल्लाह माफ करे। किसी ने ना इब्लीस को देखा, इब्लीस को, उसके एक हाथ में पुटरिया एक हाथ में स्पुटरिया, और बहुत बड़ा सा बोरा उसकी छत सर पे था। उससे पूछा जनाब ये किधर लेके जा रहे हो? ये काहे की पुटरिया? तो शैतान कहने लगा इसमें जिना, चोरी, इसके अंदर दुनिया भर के पाप का, इसमें भी जिना और दुनिया भर के ऐप गिना दिए। कहा इसमें क्या है? कहा ये इतना बड़ा गट्ठर काहे का? उसने कहा ये हसद की गठरी है। कहने लगा ये जिना, चोरी, झूठ ये छोटी छोटी पुटरियों में, और ये पूरा बोरा। उसने कहा सबसे ज्यादा यही खरीदा जाएगा। आज हसद की आग लगी है। एक भाई जरा सा पेंट करा देना तो दूसरा कहता है इसका पेंट जरूर गिरवाना है। अपने घर में खाने कुछ नहीं है और झांक के देख रहे आज ये काय से खा रहे हैं। जरा सी बोटी देखी, खुशबू आ गई कि अच्छा मुर्गे से चल रही है, अच्छा मुर्गे से चल रही है। मुसलमानों को देखो कितने कमजोर हो गए मुसलमान, कितनी घटिया क्वालिटी की। ऐसा भी दिन आएगा उम्मत में, सोचा नहीं था। 500 रुपए में मुसलमान की मुखबरी कर रहा है, मुसलमान को फंसाने पे लगा है। ये 500 रुपए की लानत में तुम अपने भाइयों के गले घोंटने पे लगे हो। मैं मानता हूं आज मुखबरी कर दो, किसी को झूठे केस में फंसा दो, तुम्हारा आज तो रोटी का गुजारा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है होश में आना, कब्र में होश में। यहाँ रोएगा तो बचाने वाले आएंगे, कोई मारेगा तो छुटाने वाले आएंगे, रोएगा तो छुपाने वाले आएंगे। लेकिन जब कब्र में आएगा होश में आना, जब गिरा के रुलाऊंगा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र में आना है तैयारी करके आना, मेरे महबूब का प्यार लेके आना। यहाँ भी सुकून से रखेगा, वहां भी सुकून से रखेगा। ये सुकून है हमारी जिंदगी में, मतलब है हमें इससे ऐसा मोल भी आ जाए जो एक रात में जन्नत बांट जाए। अगर सूद खोर है, ब्याज ले रहा, रिश्वत का काम है, नजराने लंबे कर दिए तो कह रहे जनाब की तरफ से ये शेर। शर्म नहीं आ रही मौलवी? धंधा बना लिया। ऐद करो हम उसी से प्यार करेंगे जो हुजूर से प्यार करेगा। हाँ, हम उसी से प्यार करेंगे जो हुजूर से प्यार करेगा। हजरत हलीमा सादिया क्या कहती हैं? फरमाती है ना मैं एक ही तरफ का दूध पिया हुजूर ने। फरमाती हैं हुजूर आए ना बरकतें आ गई। कहने लगी हुजूर मेरे घर में रहने लगे। अगली बात फरमाती हैं कि जैसी 3 महीने उम्र हुई ना हुजूर की, फरमाती हैं हुजूर हाथ और पैरों के बल, जो हम घुटने चलना बोलते हैं ना बच्चों को, कहते हैं हुजूर ऐसे चलने लगे घुटनों के बल। 3 महीने की उम्र में हुजूर चलने लगे हाथ और घुटनों से। फरमाती हैं जैसी 4 महीने की उम्र हुई ना हुजूर की, फरमाती हैं हुजूर खड़े होके चलने लगे, खड़े होके। और अगली बात कहती हैं जब मेरा लाल पहली बार खड़ा हुआ ना, फरमाती मैंने देखा एक हाथ दीवार पे था हुजूर का, दूसरा हाथ जमीन पे। खड़े हो रहे थे, मैं दौड़ी। जब बच्चा पहली बार खड़ा हो ना तो माँ बाप पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कहीं गिर ना जाए। फरमाते मैं भी इसलिए दौड़ी कि मेरा बेटा गिर ना जाए। फरमाती मैं हुजूर की तरफ दौड़ी ना, हुजूर आगे की तरफ दौड़ गए। कहते हैं बच्चा गिरना उस वक्त तक चल ही नहीं सकता जब तक गिरे ना। कहते मैंने हुजूर को कभी गिरते नहीं देखा। फरमाती जैसी हुजूर की उम्र शरीफ 9 महीने की हुई, कितने फरमाते हुजूर तीर चलाना सीख गए थे। कितनी उम्र में?
9 महीने की उम्र शरीफ में हजरत हलीमा सादिया फरमाती कि हुजूर तीर चलाने लगे थे, तीर कमान संभालने लगे थे 9 महीने की उम्र शरीफ में। कहती ताज्जुब होता था जब हुजूर पालने में लेटे होते थे, कभी कभी ऐसा होता मैं काम करती रहती, पालना खुद ब खुद झूलता रहता था, मुझे कभी झूला झुलाना नहीं पड़ा, हुजूर को लिटा देती थी, पालना हिलता रहता था। हलीमा बता तो सही ये पालना झुलाता कौन था? फरमाती मुझे भी ना पता, बस इतना पता था हुजूर लेटे रहते थे, पालना चलता रहता था। मसीहत का नकीब कहता है इनके बारे में पूछते हो, महबूब हमारा है तो झूले हम ही झुलाया करते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर को झूला फरिश्ते झुलाने आया करते थे। कहती एक दिन ना हुजूर घर के अंदर थे ना हुजूर, तो कहती एक बकरी ना हुजूर की तरफ आई और पैरों की तरफ पड़ने लगी, हुजूर लेटे थे। तो कहती मैं मां थी, मैं डर गई कहीं ये बकरी मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे, नुकसान ना पहुंचा दे। फरमाती मैं आगे बढ़ी और बकरी को धक्का दिया पीछे। कहती जब धक्का दिया ना तो बकरी बोल पड़ी। उसने कहा हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी तो रसूल है। कहती बकरी बोल गई ये सिर्फ तुम्हारा रसूल नहीं, हमारा भी तो। हो चुकी थी। फरमाती हुजूर आए ना मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। फरमाती मैं क्या देखती हूँ, हुजूर जिधर जाते बकरियां गर्दन झुका के बैठ जाया करती थी, हुजूर जिधर से गुजरते बकरियां अदब से बैठ जाया करती थी। फरमाती अल्लाह अकबर। एक दिन मेरी बेटी शीमा कहने लगी अम्मी कहा जी कि आज हम हुजूर के साथ जा रहे हैं। माज़ल मैं ये कहना चाहता हूँ हम अपने भाई को साथ लेके जाना चाहते हैं। हलीमा सादिया कहती ठीक है मगर ज्यादा दूर ना जाना। फरमाती मैंने तो ये कहा था ज्यादा दूर ना जाना। कुछ देर गुजरी मैं बेकरार हो गई, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? का तलाश करने निकली, का दौड़ते दौड़ते मैं जंगल आ गई, मुझे बेटे का पता ना लगा, बड़ी परेशान थी। क्या देखती हूँ सारी बकरियां अदब से बैठी हुई हैं और मेरे शहजादे बकरियों के सामने अदब से बैठे हुए हैं जो कहते थे हुजूर बकरियां चराया करते हैं। मैं कहता हूँ जरा ख्याल कर, जबान को संभाल के बोल, क्या कह रहा है? हुजूर बकरियां चराया करते हैं, तेरे कहने के मुताबिक माज़अल्लाह सरकार चरवा के है। नहीं, हुजूर बकरियां चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियां ये कहती थी हुजूर साथ चलते हो तो जंगल की बरकतें मिल जाया करती हैं। इसलिए हुजूर जाते थे कि ताकि जंगल की बरकतें बकरियों को मिले और हरे भरी घास हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं गई ना तो हुजूर बैठे थे, तो मैंने जाके हजरत शीमा को डांटा कि मैंने मना किया था, नहीं मानी। कहती जब मैंने इतना कहा ना तो शीमा कहने लगी अम्मा परेशान ना हो, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि जब से घर से आए हैं जिधर जिधर ये जा रहे हैं उधर उधर बादल जा रहा है। माँ घर से निकलने से अब तक इनके बदन पे धूप नहीं पड़ी है। ए माँ जिसके बदन पे धूप न पड़े उसके ऊपर नुकसान कोई कैसे पहुंचा सकता है? अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं हुजूर को पाला मैंने। कहते नहीं सच में हुजूर ने मुझे पाला है। हुजूर हजरत हलीमा के घर आए, मोहल्ले वाली औरतें कहती थी और हजरत हलीमा सादिया क्या फरमाती, जरा ताज्जुब करेंगे आप अपने हुजूर को सुनिए। फरमाती कि हुजूर ने कभी भी बिस्तर को गंदा ना किया, पैदा होने से विसाल तक कभी बिस्तर को गंदा ही नहीं किया। फरमाते हुजूर का जो बोलो बराज का वक्त था अपने वक्त पे आप फारिग होते। औरतें कहती थी हलीमा हमारे कबीले में कुआं है, सब अपने घर के कपड़े ला करके पाक करती हैं, तू तो बता सकी क्या तेरे घर के बिस्तर नापाक नहीं होते हैं? तेरे घर के अंदर तो दो बच्चे हैं, एक तेरा अपना बच्चा है, एक बच्चा मक्के से लेके आई है, क्या तुझे बिस्तर पाक करने की जरूरत नहीं पड़ती है? हलीमा सादिया ने मुस्कुरा के कहा था अरे वो तुम्हारे बच्चे हैं जो बिस्तरों को नापाक कर देते हैं, ये मेरा बच्चा है जो नापाक शय को भी पाक कर दिया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी हुजूर ने बिस्तर नापाक ना किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बिस्तर धोने की, और कभी हुजूर का सतर भी ना खुला। फरमाती और कभी हमें भी ढकना ना पड़ा, ये भी फरमाया करती थी।
कहती मैं अगर दूर हो जाती हुजूर से ना और कभी कपड़ा हट जाता हुजूर के बदन से, इतनी जोर से चीखते कि मैं बेकरार होकर दौड़ती, लेकिन जब आके देखती थी तो कोई कपड़ा सही करता नजर आया करता था। गोया फरिश्ते मौजूद थे महबूब का सतर छुपाने के लिए। ओ यार नसीब वाले नहीं, हमने उस महबूब की उम्मत में आंख खोली है जो दुनिया में आया ना तो फिर कायनात ही पाक बना दी गई। नसीब वाले हैं। अल्लाह जिंदगी देना तो फिर जब तक जिंदा रहना हुजूर के जुलूस और 12वीं के जश्न मनाते रहना, 12वीं का जश्न मनाते रहना। हुजूर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के चर्चे किए जाते हैं अल्लाह एक साल करम की बारिशें फरमाया करता। जिस मोहल्ले में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है एक साल तक अल्लाह उस बस्ती से उस मोहल्ले से परेशानियां दूर फरमा दिया करता है। लोग कहते हैं कि यार लाओ बीमा करा लो, 2000 रुपए साल है, 3000 रुपए साल। मैंने कहा क्या मिलेगा? कब मर गए ना तो 2.5 लाख मिलेंगे, 9 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। मैंने कहा ये तेरा वजीर तेरा बीमा, एक बीमा हमारे हुजूर ने भी दिया है, खुदा ने भी दिया है। फरमाया गया कि सुनो, ये कहते हैं ना कि गाड़ी का बीमा करा लो, क्या फायदा इससे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम सही कर देंगे। ये भी कोई बीमा है? बीमा तो वो है ना एक्सीडेंट ही ना हो, और ये बीमा हमें खुदा ने दिया है। फरमाया हुजूर की विलादत के साल में एक दिन बैठ के तज़किरे कर लिया करो, साल भर कोई मुसीबत ही नहीं आ सकती है। हाँ तो ये बीमा है, तो ये बीमा जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। हर साल 12वीं मनाएंगे। और सुने जो लोग खर्च करते हैं ना 12वीं पे, मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैं हर साल हुजूर की विलादत पे बड़ा खर्च करता था बेहिसाब। कहते एक साल ऐसा भी आया ना कि मेरे घर में कुछ खर्च करने को ना था, मैं बड़ा परेशान हुआ, 12वीं आ गई कुछ है ही नहीं। कहते चने रखे थे मैंने हुजूर के नाम पे चने ही बांट दिए, लेकिन दिल गमगीन था अंदर से, यार तूने सिर्फ चने ही बांटे। फरमाते हैं इधर आंख लगी उधर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते। हाँ ये कहते हैं आंख लगी ना खूब हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, और मैंने देखा ना हुजूर के आगे जहां कीमती नेमतें रखी थी ना मेरे चने भी रखे थे। और कहते हैं सबकी नेमतें अपनी जगह, हुजूर मेरे चनों को इज्जतें बख्श रहे थे, यानी हुजूर चने खा रहे थे। मुझसे फरमाया वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, जहां लोगों ने अपनी दौलतें लुटाई है, खुश हो जा हमने तेरे चनों को कबूल कर लिया। जब 12वीं आए ना इस बार हर मोमिन के दरवाजे पे लंगर होना चाहिए, होगा ना इंशाअल्लाह लंगर। ये जरूरी नहीं है 4-5 भगोने बने तभी लंगर है। 5 रुपए पड़े ना तो एक बिस्किट का पैकेट लेके 5 बिस्किट बांट दे, हुजूर की बारगाह में वो भी कबूल हो गए ना तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और झंडे घरों पे भी लगने, झंडे दिलों पे भी लगने। घर पे झंडा हरे रंग का लगेगा, दिल पे झंडा हुजूर की मोहब्बत का लगना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आइंदा साल जब जुलूस निकले ना ये नहीं होना चाहिए करवट में भाई चल जा, इसकी करवट में इधर आके कह रहा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो उधर जाके कह रहा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। गधे तूने पकड़ ही कब है? सगे भाई के साथ जुलूस में तैयार नहीं, वो तो कह रहा दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं, अगली बार ना झंडे बाद में लगाना, दिल पहले सजाना। 12वीं का चांद नजर आए ना तो पहले सबको माफ करना, सबसे माफी मांगना, दिल से दिल मिला के कदूरतें मिटाना। जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर जुलूस लेके जा, दिल साफ करके 4 कदम चल लेना, गुंबद खजरा से भी सलाम आएगा, अर्शों से भी सलाम आना शुरू हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, दिलों में जगह पैदा करेंगे। और बच्चों तुमसे गुजारिश है बड़ों की इज्जत किया करो। ये नहीं हम वकील बन गए तो अब अब्बा की इज्जत नहीं करेंगे। अब्बा अब्बा ही होता है बेटे, तू कलेक्टर भी बन जाएगा ना तो घास खोदने वाला फिर भी अब्बा अब्बा ही होता है। ख्याल रखना इस बात का। मेरे हुजूर पूरी जिंदगी कोई कमी थी हुजूर के काम आंगन में? कोई कमी थी? कुछ कमी नहीं। जिसे 2000 से ज्यादा नाम खुदा ने दिए हों उसके आंगन में कोई कमी होगी? लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर ने 2 कमियां महसूस की, एक बाप की कमी, दूसरी मां की कमी। आज ये है ना तो इन्हें 12वीं का सदका समझो। जो वहां भी कहे ना जुलूस नहीं निकालना चाहिए, उससे पूछ तेरी माँ है? कहा हाँ। क्या फिर आग लगा दे माँ को? अगर जुलूस नहीं निकालता तो आग लगा माँ को? कह क्यों? कहना ये माँ भी तो 12वीं वाले का ही सदका है। अगर 12वीं वाला ना होता घर में बहनें होती, बेटियां होती, हम तो गले काट चुके होते।
हुजूर आए, सैयदा फातिमा को सीने से लगा के कहा, लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। आज हर मुसलमान बेटी को जिगर का टुकड़ा मान रहा है। तो अगर बेटियां हैं हुजूर की वजह से है तो फिर मिलाद भी बनेगा हुजूर का। जिसने बेटियां थी हालात यही तो कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कुछ नहीं मानते इतना ही मान के जुलूस निकाल कि हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया है। इसलिए और अगर कोई जुलूस ना निकाले ना तो लड़ना मत, समझ जाना अपना है ही नहीं है। भाई मेरे घर में बेटा पैदा हो तो खुशी मुझे ही होगी ना। मेरे घर में पैदा हो बेटा, मिठाई जाके मैं पंडित से कहूं बांट भाई, पंडित जी कहेंगे क्यों मौलवी? मैंने कहा मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, वो कहेगा बेटा तेरा मिठाई मैं बांटूं। तो खुशी उसी की होती है ना जिसका आता है। तो 12वीं वही मनाएंगे ना जो हुजूर को अपना मानते हैं। जो अपना मानते ही नहीं उनसे शिकायत ही क्या? सिर्फ एक ऐलान तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। वादा करो झगड़े खत्म करोगे। नौजवानों खास करके हमारे बड़े बूढ़े लोग जो है ना, ये वो पुराना दरख्त है जो टूट तो सकता है झुक नहीं सकता। लेकिन अभी तुम नए पौधे हो, तुम जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाओगे। किसी से ऐसी नफरत ना करना कि चेहरे ना मिला सको। नाराजियां हो जाती हैं, मन मुटाव हो जाता है, लेकिन इंसान है सामने वाला भी। कितने भी पत्थर हो यार, मुस्कुरा के सलाम कर ले। अगर वो ईमान वाला है ना, तेरे बोलने से पहले तुझे माफ कर डालेगा। तो एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो यार इंशाअल्लाह। और देखो बोल कौन नहीं रहा, किसकी नजर है जमीन पे? वही नहीं बोल रहा होगा जिसका इरादा होगा मारने का या मार बैठा होगा। माफ करेंगे इंशाअल्लाह। वो किसी का हक मारा है तो उसका वापस देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जमीनों की औकात क्या यार, यहीं रह जाएगी, कोई साथ नहीं जाएगा। दो लोग लड़ रहे थे, कहता जमीन मेरी है, कह रहा मेरी है। हजरत अली आ गए, वो कहने लगे अली बताइए जमीन किसकी है? ये कहता मेरी है, कहता मेरी। आपने ठोकर मारी जमीन से, बोले तुझे पता मैं कौन हूं? जमीन ने कहा हाँ अली हो। जमीन ने कहा हाँ अली हो। कहा कौन अली? का जिसे अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे फिर बता तू किसकी है? जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं। हाँ जो लड़ रहे हैं ना जमीन के ऊपर, वो सब जमीन के अंदर जाने। खत्म करो झगड़े यार। कभी अपने आगे का उठा के खिला के दिखा भाई को, कभी अपने हिस्से का भाई को दे। अल्लाह की कसम, जब भाई के हलक से नीचे लुकमा जाएगा, इधर कलेजा ठंडा होगा, उधर बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। हम तो यही सोचते हैं ना कि 40वां कराओगे तभी अब्बा को आराम मिलेगा, तीजा कराओगे तब अब्बा को आराम मिलेगा। तीजे के भी अलग नाटक हैं साहब, अलग अलग। पता है, अब एक भैया उधर तीजा करा रहा है, एक उधर करा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। एक ने 3 दिन में तीजा करा, एक चौथे दिन करा रहा। क्यों भाई? कि मेरी बनती नहीं उससे। ओ जालिम, तू 10 तीजे करा ले, ऐसे बाप को तकलीफ नहीं होगी कि जिस औलाद को मैंने उंगली पकड़ के पाला आज एक दूसरे का मुंह देखने तैयार नहीं? मैं कहता हूं भले तीजा ना कर, लेकिन एक बार भाई को प्यार से मुस्कुरा के अपने आगे बैठा ले और उससे क्या मुस्कुरा के देख। जब वो मुस्कुराए तो एक बार कह देना तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ रहा है। कसम खुदा की, इधर भाई राजी होगा उधर कब्र में बाप राजी हो जाएगा। तो ये रिश्ते कायम करो। असल बात ये है, रिश्तों में हो गई दूरियां और तस्वीर लिए घूम रहा, नतीजा मिलेगा कुछ? पहले दिल साफ करो, उसके बाद अल्लाह बरकतें देगा। करेंगे दिल साफ इंशाअल्लाह। इस बार घर सजाने से पहले दिल सजाना है, और दिल सजा के 12वीं का चांद नजर आएगा, तब कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला तमामी कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और मौला करीम जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, क़यामत के दिन हुजूर के कुर्बे खास में जगह अता फरमाए। और मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले। मैं 22 दिन का थका हुआ हूं। अगर आप मुझे 8 बजे बैठा देते तो फिर मैं फिर भी 2 बजे तक, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ। मेरी बात सुने, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएंगे 20 मिनट। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे।
ख्याल करें। और देखो पीछे से किसी ने 2 उंगली उठा दी, अल्लाह भला करे यार तुम्हारा। कोई 2 उंगली उठा रहा, कोई 10 उठा रहा, अल्लाह खैर करे है। हाँ 2 घंटों के रहे, अल्लाह खैर करे भाई। देख 1 बजे का मसला नहीं है, मैं बस बात पूरी कर लेता हूँ, रख तो 4 मिनट आगे बढ़ जाता हूँ। बस जिद ना करें, मैं खुद ही आगे बढ़ जाता। तवज्जो है ना आप लोगों की? सुनना चाह रहे हैं थोड़ी देर? तो देखो हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे कि वो खरार में धान कहीं कहीं जमका आता। एक साथ सारे उठा के कह दो जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। जज्बा तो इतना अच्छा, ऐसा लग रहा तुम्हारा जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ तो मैं ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे ग्लूकोज की बोतल होनी चाहिए थी, लगती रहती मौलवी बोलता रहता है। तो तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूं। हुजूर आए बाहर है, आ रहे हैं। अच्छा खैरियत है? फरमाइशें तो इतनी सारी है, मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूँ इस बात का। लोग शायरों से कहते हैं वो नात पढ़ाना जी जो तुमने उस जलसे में पढ़ी थी। मैं शायद पहला मौलवी हूँ जिससे लोग कहते हैं वो वाली तकरीर कर दी हो जी। मुझसे भाई ने फरमाइश की है, उससे पहले भी एक फरमाइश आई थी और उससे पहले भी एक फरमाइश आ चुकी थी। अब तक 3 फरमाइशें। अभी तक मैं अपनी मर्जी से बोला था, आपकी मर्जी से बोलूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।